Hello बच्चों, let's see this question. The question says, at atmospheric pressure, water boils at 100 degree Celsius. If pressure is reduced, then क्वेश्चन कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वही अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए तब वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो पहले इस क्वेश्चन का अपन की कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे वाटर जो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। तब पता कर पाएंगे उससे कि प्रेशर अगर बाद में घटा दिया जाता है तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर के साथ। तो ये एक बीकर मान लिए, ये एक बीकर है और बीकर के अंदर अपने पास क्या है, पानी है, वाटर है बीकर के अंदर। और ये जो बीकर का टॉप पोर्शन है ये कवर्ड है, ठीक है, ये टॉप पोर्शन कवर्ड है बीकर का। और नीचे से हीट का एक प्रो हीट दिया जा रहा है, ठीक है, एक सोर्स के थ्रू ये हीट दिया जा रहा है। यहाँ पे वाटर है, उसके बाद ये कवर्ड पोर्शन है, ये अपन लिख दे रहे हैं, ये कवर्ड पोर्शन है। और इस कवर्ड पोर्शन पे ऊपर से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक का, जिसको डिनोट करेंगे PATM, नीचे से हीट जा रहा है। अब क्या होगा कि अपन हीट देंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा, इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे कुछ वेपर बनेगा और वो वेपर इस कवर्ड वाले पोर्शन पे क्या एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है, जिसको अपन पी गैस दे देते हैं। मतलब पी गैस मतलब वो जो वेपर के कारण जो प्रेशर लगेगा उसको दे देते हैं पी गैस। अब क्या होगा, हीट देंगे, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऊपर आएंगे, ज़्यादा ऊपर आएंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, धीरे धीरे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब हीट देते जाएंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा ना जब ये जो वेपर प्रेशर है, जो कि गैस के कारण जो प्रेशर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। और नॉर्मली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर, उस वक्त पानी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बराबर होता है तो पानी क्या होने लगता है, पानी बॉयल होने लगता है। ये हो गया इसका की कॉन्सेप्ट। अब मान लो सॉल्यूशन पे आते हैं। अब हम लोग जब अगर प्रेशर जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर अपन रिड्यूस कर देंगे तो देखो कम टेम्परेचर पे ही जो गैस का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा कम टेम्परेचर देने पे ही। तो कम टेम्परेचर देने पे ही जब वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो कम टेम्परेचर पे ही पानी क्या करेगा, बॉयल कर जाएगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन घटाएंगे तो पानी भी क्या कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो अपन लिखेंगे इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर इज रिड्यूस्ड then 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 boiling temperature also decreases, या reduced boiling temperature also decreases, boiling temperature also decreases। अब आते हैं ऑप्शन पे कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इट स्टिल बॉयल एट सेम टेम्परेचर, नहीं, इट नो बॉयल्स एट ए लोअर टेम्परेचर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। हैंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।